डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 सेलेक्टेड क्वेश्चन, बिल्कुल मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को कवर करेंगे आज के क्लास में। 100 यानी कि टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे आज हम लोग, जिसमें आपके पूरे के पूरे जीके और जीएस और हिंदी का संग्रह करेंगे आज के क्लास में, जो आपके परीक्षा में लगातार 1 अप्रैल से लेकर के अब तक के जो क्वेश्चन हर शिफ्टों में जो देखे गए हैं उन सारे टॉपिक से, और प्रीवियस ईयर में 3 वर्षों में जो आपका पीछे जो क्वेश्चन जहाँ से भी बने हैं और लगातार जो आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल 100% संभावित प्रश्नों को कवर करेंगे आज हम लोग। तो चलिए, अगर आप लोगों को इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को बिल्कुल अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट डे आने वाला कोई सा भी डेटों में एग्ज़ाम है, या फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड शिफ्ट हो, कोई सा डेटों में आने वाले शिफ्टों में जो आपका परीक्षा है। तो चलिए, सेशन अब आपका शुरू हो गया है। बस एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो साथी क्लास में पहली बार अगर विजिट किए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। पहला सवाल देखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति कितने की जो सीटें सुरक्षित है, बताएंगे कितने सीटें सुरक्षित है। सही जवाब क्या होगा, बताएंगे आप लोग सही जवाब इस क्वेश्चन का। तो याद रखिएगा 48 जिनका भी आ रहा है बिल्कुल गलत है, 38 आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, दूसरा नंबर सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए, जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए बताइए आप लोग कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बताएंगे बिहार का क्षेत्रफल कितना है। सभी लोग बताएंगे 1,94,576 वर्ग किलोमीटर है, 62,260 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल सही जवाब है, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। क्या है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर सही जवाब है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें जीके जीएस हिंदी का संग्रह करेंगे। क्लास को अंत तक देख लेना है आपको, अगर इस बार अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है एंट्रेंस एग्ज़ाम को। तो देखिए यहाँ पे कि मुल्ला बहमानी यात्री था, बताएंगे अरब के, इराक के, ईरान के, ग्रीस के। बताइएगा आप लोग मुल्ला बहमानी यात्री कहाँ के था, सभी लोग याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, ईरान के था। कहाँ के, ईरान, आप सभी लोग याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कराए, बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। 4 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, याद रखेंगे कि मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था। बताइएगा मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी कौन था। मुल्ला तकिया, अब्दुल जो है लतीफ़, या मोहम्मद सादिक, या मुल्ला बहानी। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का, सभी लोग याद रखेंगे क्या है तो ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, मुल्ला तकिया आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल क्या करे, बताइएगा। सवाल पूछा गया है आपकी परीक्षा में कि किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को किक्कट कहा गया है। बताइएगा किस ग्रंथ में बिहार के निवासियों को किक्कट कहा गया है। बताएंगे आप लोग ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अर्थवेद में। तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, बताएंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, सही जवाब है ऋग्वेद में। देखिए, अगर आपको इस बार अच्छे नंबर से स्कोर करना है एग्ज़ाम में तो सारे क्वेश्चन को कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में जाने से पहले याद कर लेंगे। ऐसे जो आपका क्लास की पीडीएफ है प्यारे साथियों, सभी को दिया जाता है टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से, तो आप लोग जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पे है, कावेरी नदी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। देखिए आपके परीक्षा में लगातार जो है
नदी से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जो प्यारे साथी अगर हमसे 1 अप्रैल से अगर जुड़े होंगे, जो भी प्यारे साथी, उनको पता होगा कि एग्ज़ाम में कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है कृष्णा नदी। क्या है? तो कृष्णा आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल बताएंगे आप लोग। 7 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, याद रखिएगा कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। बताएंगे उत्तर बिहार जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है। सभी लोग याद रखेंगे बाढ़ के लिए। क्या है? तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कराए, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान में पहली बार जो है संशोधन कब किया गया। बताएंगे भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉक करेंगे ऑप्शन बी। क्या है? तो 1951 में किया गया, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या कराएं। सभी को बताना यहाँ पे कि भागीरथी नदी और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलकर किस नाम की आगे जो है आगे और बहती है। बताइएगा भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर किस नाम से आगे की ओर बहती है। बताइएगा। देखिए नदियां से लगातार प्रश्न बन रहे हैं, इसीलिए आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन आज के क्लास में ऐड किए हुए हैं। सभी तरह के प्रश्न क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, बिल्कुल आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। बस आप लोगों को ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्नों को ईमानदारी पूर्वक समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। सही जवाब क्या होगा बताएंगे गंगा नदी। क्या है? तो गंगा नदी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे गंगा नदी से अगर आपकी एग्ज़ाम में प्रश्न तो पूछे गए हैं 4 अप्रैल का। जो साथी अगर 4 अप्रैल की एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनको पता होगा 4 अप्रैल का पूछा गया था कि जो आपका गंगा नदी है सबसे ज़्यादा बिहार में कौन सा जिला से लगता है। इस तरह के सवाल पूछा गया है। ठीक है साथियों, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे गंगा नदी का पूरा निचोड़ देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है गंगा नदी का जो विस्तार है भारत में, देखेंगे भारत में विस्तार है 2525 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगर यहाँ पे बिहार की बात की जाए तो बिहार में 445 किलोमीटर याद रखेंगे। ठीक है, यह 12 जिला से होकर के बहता है। कितना? 12 जिला से होकर बहता है। और किस जिला से, सॉरी यहाँ पे कहाँ से प्रवेश करता है? बक्सर के अमझौर नामक स्थान से यह बिहार में प्रवेश करता है। कटिहार से एग्जिट लेता है, याद रखेंगे। सभी को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए बताइएगा आप लोग। 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कि राजा राम मोहन राय की जो पत्रिका है मीरातुल अखबार, अखबार की भाषा में प्रकाशित हुई थी। बताइएगा अखबार की किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? फारसी में, उर्दू में, बंगाल में, अंग्रेजी में। चलिए बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। फारसी में। क्या है? तो फारसी में आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे 11 नंबर सवाल है जो कि यहाँ से भी प्रश्न लगातार बन रहे हैं। याद रखिएगा पंचायती राज्य प्रणाली की सूची के अंतर्गत आता है। बताइएगा जो पंचायती राज्य है ये कहाँ से शुरू हुआ है? तो 1959 के नागौर जिला से, राजस्थान की याद रखेंगे। और पंचायती राज्य प्रणाली जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, याद रखिएगा राज्य सूची के अंतर्गत, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे 12 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। बताइएगा कि भारतीय जो है, देखेंगे भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे पंतनगर। क्या है? पंतनगर। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। देखिए अखबार के साथ युद्ध करने वाली, अकबर के साथ युद्ध करने वाले
दुर्गावती की रानी थी? बताइएगा आप लोग। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी। सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। क्या है? तो मांडला आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है मांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष के पिता किसे कहा था? किसने कहा था बताएंगे आप लोग। सवाल पूछा गया है आपके बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में, याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष के पिता किसने कहा था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, आप लोग आगे बढ़िएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है बताइएगा आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन है यह किस स्थान पे हुआ था? बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, लॉक करेंगे जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है, बांकीपुर याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। पटना जो है, पटना में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। लॉजिस्टिक पार्क है पटना में, याद रखिएगा, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताइएगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन निचोड़ संग्रह करेंगे आज की क्लास में। बस आप लोग हमारे साथ पूरे 100 क्वेश्चन का कवर करिएगा, जो कि मोस्ट वीवीआई सवाल है और इससे अलग आपके पेपर में प्रश्न नहीं छपेंगे, क्योंकि लगातार जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, जिस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं उन सारे इसको निचोड़ आज की क्लास में हम आपके लिए कवर किए हुए इस क्लास में। तो एक बार सेशन को दबा के लाइक कर दीजिए आप लोग, क्योंकि आपका एक लाइक से बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। तो इसीलिए सापेक्षता का जो सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया था? बताइएगा, सापेक्षता का जो सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया था? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 सेकेंड वक्त मिलेगा उत्तर बताने के लिए, और उसके बाद हम आपको उत्तर बताएंगे। तो सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन, याद रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा कि ध्वनि किस में ज़्यादा गति से जाती है? ध्वनि जो है यह सबसे ज़्यादा किस गति में जाती है? इस तरह से किस गति में ध्वनि जाता है? बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक कीजिएगा स्टील में। कहाँ पे? स्टील में आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखेंगे। देखिए 18 नंबर सवाल पे पहुंच गए हम लोग। और चलिए बताइएगा आप लोग, बिहार में किसान सभा की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई? बिहार में किसान सभा की जो स्थापना है यह किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया, या स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, जयप्रकाश नारायण स्वामी अग्निवेश के द्वारा? ये सभी लोग याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति भी, याद रखेंगे आप लोग। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है स्वामी सहजानंद सरस्वती। जी हाँ साथियों, याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और याद रखिएगा आप लोग, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले। चाहे आपका कोई सा भी डेट में परीक्षा है, कोई सा भी डेटों में आने वाले शिफ्टों में परीक्षा है, नेक्स्ट डे आपका कोई सा भी है, जैसे कि 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल से लेकर के पूरे 28 अप्रैल तक जिनका भी परीक्षा है, सारे के सारे सवाल रामबाण है। देखेंगे आप लोग कि शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा का शुरुआत की थी? बताइएगा, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, शेरशाह सूरी। क्या है? शेरशाह सूरी। लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? बताइएगा, अधिकतम जो है कितनी हो सकती है? सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 550 हो सकती है अधिकतम, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। चलिए देखेंगे सिंधु सभ्यता से सवाल बनते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? बताइएगा,
किस धातु से परिचित नहीं थे। हर एग्ज़ाम के लिए आपको अपडेट मिलेगा यहाँ पे। देखिए आज जो आपका है आरआरबी जो रेलवे का जो फॉर्म भरा रहा था साथियों, फाइनली लास्ट डेट है। जो अभ्यर्थी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सभी लोग शाम 5 बजे से पहले फॉर्म अपना भर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सिंधु सभ्यता के लोग और इसी तरह से बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, या हर एग्ज़ाम, बीएसएससी का एग्ज़ाम हो गया, बिहार एसएससी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी एग्ज़ाम का जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलेगा। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, बताइएगा किस धातु से परिचित नहीं थे। सही जवाब लोहा। क्या है? तो लोहा से परिचित नहीं थे। आगे देखिए भारत का सॉलिसिटर होता है। सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। सॉलिसिटर होता है बिल्कुल सही जवाब एक न्यायिक सलाहकार। याद रखिएगा, एक न्यायिक सलाहकार। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, बताएंगे आप लोग कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण के पद की जो नियुक्ति है, कार्यकाल कितना होता है। बताइएगा आप लोग कार्यकाल कितना होता है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि दल बदल निरोध अधिनियम की स्थिति को पारित हुआ वह कौन सा था। बताएंगे दल बदल निरोध जो अधिनियम है या की स्थिति को पारित हुआ वह कौन सा था। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो सभी प्यारे साथी अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 15 फरवरी 1985 आप लोग याद रखेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन याद रखेंगे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था। बताइएगा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था, सभी लोग याद रखेंगे। देखिए इससे पहले हम लोग हिंदी का और साइंस जीके का, ठीक है, पूरा के पूरा हम लोग निचोड़ कर लिए हैं एक वीडियो में। तो आप लोग जा कर के इससे 2 क्लास पीछे मिलेगा, वो क्लास आप लोग कर लीजिएगा। करीब 48 मिनट का पूरा वीडियो है, पूरा की पूरा आपको अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है साथियों। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर आपका बिल्कुल सही जवाब है। भीमराव अंबेडकर याद रखेंगे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, बताएंगे सभी लोग। 26 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। बताइएगा राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो सभी को याद रखना है, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। प्रधानमंत्री सही जवाब है। क्या है? प्रधानमंत्री आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। बताइएगा मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? आप लोग याद रखिएगा लोकसभा के प्रति। ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, समझने का ज़्यादा प्रयास कीजिएगा एक एक सवालों को, क्योंकि आपकी परीक्षा में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, चाहे कोई सा भी आपका शिफ्ट रहे। देखिए राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। बताइएगा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, बताएंगे आप लोग। 28 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, लगातार आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए बताइए आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा। 24 जनवरी 1950 आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि समाजवाद की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ। कहाँ विकसित हुई थी? एशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का। देखिए लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। यूरोप आपका सही जवाब है। क्लास को अंत तक देखना है, बहुत तन्यता और मेहनत के साथ हम आपके लिए सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लेके आते हैं।
जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसने जो है महाराष्ट्र में राममोशी कृषक जत्था जो स्थापित किया था, बताएंगे जत्था स्थापित किया था, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, आप लोग आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है वासुदेव बलवंत फड़के, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, बताइएगा आप लोग कि सचिंद्र नाथ सन्याल ने कहाँ अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी, बताइएगा। पटना में, भागलपुर में, नालंदा में, मुजफ्फरपुर में, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिए कहाँ पे सही जवाब है पटना में। कहाँ पे? पटना, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए शहरी जनसंख्या पे शहरी जो है जनसंख्या पे सबसे ज़्यादा है, ग्रामीण जनसंख्या कम है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने वीर कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था, बताएंगे आप लोग। मिलने के लिए पटना में आमंत्रित किया था, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को, आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टेलर आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। कौन सा जो है सुल्तान पगला बादशाह कहा जाता है, बताइएगा। कौन सा सुल्तान है जो कि पगला बादशाह कहा जाता है, सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या करा है, बताइएगा आप लोग। योजना आयोग की जो स्थापना है यह कब हुई, योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को, आप लोग लॉक करेंगे 15 मार्च 1950। क्या है? 15 मार्च 1950, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताइएगा फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम जो है यह अधिकतम लगाया जाता है 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए या 6 वर्षों के लिए। तो सभी लोग याद रखिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है साथियों। 3 वर्ष आप लोग याद रखेंगे, ये सवाल आपके लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए आगे देखेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं, बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं, सही जवाब बताएंगे, गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि पीछे वाले क्लास में आपको बताया गया है जो आपका मार्च में प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे थे। तो देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। 12 कितना? तो 12 आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताइएगा आप लोग। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, बताइएगा। भारत के प्रथम दलित जो है राष्ट्रपति कौन थे, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, KR नारायण। क्या है? सी, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि बक्सर का जो युद्ध है यह कब हुआ था, बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बक्सर का जो युद्ध है यह कब हुआ था, सही जवाब है 22 सितंबर 1764, याद रखिएगा 1764 आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। क्लास को अंत तक देखिएगा, अगर आपको इस बार बिल्कुल अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को, तो कि सलीम किसे जो है प्यार मोहब्बत इश्क जो है करता था, तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताएंगे आप लोग कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे डी को और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है शिशिर कुमार घोष, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे, बताना है आप सभी को अगला क्वेश्चन क्या कराए कि बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा आरंभ की गई, बताएंगे। असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सभी प्यारे साथियों को अच्छे से याद रखना है, यहाँ पे
सही जवाब क्या होगा। साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन जिन लोगों ने सी बता रहे हैं सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। सलह क्या है तो सैडलर आयोग संबंधित है। पुलिस प्रशासन न्यायपालिका से, शिक्षा से या कृषि सुधार से। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यह शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। पूछा गया सवाल है कि 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने जो किया था। देखिए यहीं से प्रश्न आपके पेपर में, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए बताएंगे हम भारत के लोग जो शब्द का प्रयोग है भारतीय संविधान में कहाँ जो किया गया है। सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। कहाँ पे तो प्रस्तावना में किया गया, याद रखिएगा। देखेंगे कि भाषाई के आधार पर राज्य का पूर्ण गठन किस वर्ष किया गया था। बताइएगा भाषाई के आधार पर राज्य का जो पूर्ण गठन है किस वर्ष किया गया था। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे 1956 में किया गया, याद रखेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक 1857 के लेखक कौन थे। बताइएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा कि प्रसिद्ध पुस्तक 1857 के लेखक की अगर बात की जाए तो एस.एन. सिंह। क्या है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे अच्छे से। आगे बढ़ेंगे, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम जो है मद्रास कहाँ स्थापित किया। मद्रास कहाँ स्थापित किया, कोलकाता, मद्रास, मुंबई, अलीगढ़। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। कोलकाता आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान संकुतलम का पहला बार जो है अंग्रेज में अनुवाद किया और 1789 में किया था। तो देखिए सभी प्यारे साथियों को अच्छे से याद रखना है, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। सर विलियम्स जोन्स। क्या है सर विलियम्स जोन्स, आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, R.N. माघोलकर, चित्तरंजन दास। सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा कि नोआखाली काल महात्मा गांधी जी के सचिव कौन था। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो प्यारे साथियों अगले क्लास में हम लोग हिंदी के प्रश्न का और साइंस क्वेश्चन देखेंगे। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।